wonderful student. This is Muhammad Kashif. I will deliver lecture number 1 on complex number, unit number 1, complex number. सबसे पहले इसमें हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इंट्रोडक्शन क्या है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या रीज़न है कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को ही यूज़ करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आ रहा है। तो एक हमारे पास रियल लाइन होती है, ये हमारे पास रियल लाइन है, ये हमारे पास 0 से स्टार्ट होती है अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाती है। यहाँ पर हमारे पास 0 से स्टार्ट होती है माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाती है। ठीक है, तो इस पर हमने कोई भी इक्वेशन, कोई भी लीनियर फंक्शन, कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन, कोई भी क्यूबिक फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है x + 1 = 0। हम इस रियल लाइन से एक नंबर पिक करते हैं, फॉर एग्जांपल -2 यूनिट हम पुट करते हैं x की जगह, क्या पुट करते हैं -2 यूनिट। तो इसकी जगह हम ये हमारे पास -2 -1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 + 1 = 0, -1 + 1 = 0, 0 ये इक्वेशन -1 के लिए सेटिस्फाइड है। क्या है, सेटिस्फाइड है रियल नंबर्स, रियल लाइन पर। ऐसी इक्वेशन जो हमारे पास रियल लाइन पर सेटिस्फाइड होती हैं वो कहाँ से लिए जा रहे हैं, रियल नंबर से लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इट मीन्स ये हमारे पास -1 क्या है, रियल नंबर है। ओके, एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ x के -1 = 0। ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें अगर हम -1 पुट करेंगे, क्या पुट करें, -1 पुट करने से हमारे पास क्या वैल्यू आती है कि हमारे पास आ रहा है -1 का स्केल क्या है, 1 -1 = 0। ठीक है, -1 + 1 -1 = 0, ये हमारे पास आ गया 0। ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, ये पॉइंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रियल लाइन पर सेटिस्फाइड कर रहा है। बट x के -1 = 0, ये फंक्शन, ये इक्वेशन हमारे पास रियल लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। कैसे नहीं कर रही, अगर हम इसकी जगह -1 पुट करें, -1 का स्केल +1 = 0, -1 = 1 + 1 = 0, 2 = 0। ओके, ये 2 = 0 सेटिस्फाइड नहीं है, 2 कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। इट मींस यहाँ पर ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई हमारे पास फैक्टर है, ये रियल लाइन पर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। अगर रियल लाइन पर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा इट मींस वो हमारे पास रियल नंबर भी नहीं है। यहाँ पर सवाल पैदा होता है तो ये हमारे पास कौन सा नंबर है, तो एक साइंटिस्ट था एलन। ठीक है, उसका नाम हमारे पास क्या था, एलन ने इस इक्वेशन को सॉल्व किया कुछ ऐसे, x² = x² + 1 = 0, x² -1, x² टेक स्केयर बोथ साइड -1, स्केयर रूट इधर भी लिया हमारे पास कट गया, x = -1 का स्केयर रूट। ओके, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब अगर हम इसको चेक करें इस रियल लाइन पर तो आप लोग देख सकते हैं ये नंबर अनडिफाइंड होता है रियल लाइन पर। ओके, अगर ये अनडिफाइंड है तो एलन ने इसको डिफाइन किया, उसका नाम रखा x = -1 √-1 which is equal to आयोटा। ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, आयोटा के इक्वल है। किसके इक्वल है, आयोटा। तो उसने इसका नाम दिया आयोटा। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे कुछ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज करता है which is आयोटा।
इसके बाद डिफाइन आती है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। डिफाइन कॉम्प्लेक्स नंबर, द नंबर which can be written in the form of a plus b iota, where a and b belongs to real numbers. Are called and b is not equal to 0. b कभी भी 0 नहीं होगा, पर b 0 हो भी जाए फिर भी हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर पे लिख सकते हैं। are called complex numbers। ये तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफाइन थी। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a plus b iota where a and b belongs to real number are called complex number। It is represented by z। For example, z is equal to 4 plus 3। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इस z एक कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारे पास रियल पार्ट होगा। क्या होगा? रियल पार्ट ऑफ z, इसका हम कहते हैं रियल ऑफ z, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू 4 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z is equal to imaginary of z which is equal to 3। कॉम्प्लेक्स नंबर के बेटा दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट। जो हमारे पास रियल नंबर होता है वो हमारे पास रियल पार्ट होता है, जिसके साथ आयोटा आ रहा था वो हमारे पास क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है। ओके, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफाइन थी। उसके बाद इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट थे। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है, जो एक आयोटा है, उसमें हमारे पास सब इंटीग्रल पावर्स होती हैं। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं, इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा आपको पता है बेटा, आयोटा किसके इक्वल होता है? वाला बस अभी मैंने बताया -1 अंडर रूट -1। ठीक है, आयोटा किसके इक्वल होता है? अंडर रूट -1। इसी तरह अगर आयोटा की पावर हमारे पास 2 आ जाती है तो इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं? अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन होगी तो हमारे पास आ जाएगा -1 अंडर रूट -1 इसका स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर काट देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -1। आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल आ जाएगा? -1। ये पावर्स आपने अच्छे से याद रखनी है। इन पावर्स में इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा आर यूज्ड इन एक्सरसाइज।
और आगे हर मतलब आगे पूरे चैप्टर में ये हमारे पास इंटीग्रल पावर्स यूज होनी है आयोटा की, तो इनको कीप इन माइंड, अच्छे से इसको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। आयोटा के पार्ट 3, बेटा इसको हम स्प्लिट कैसे करना है, ब्रेक कैसे करना है, इसको कुछ ऐसे राइट कर सकते हैं, आयोटा स्केल इनटू आयोटा। आयोटा स्केल की चूंकि हमारे पास वैल्यू है तो हम इसको लिख सकते हैं -1 अंडर -1 का स्केल इनटू आयोटा। ये हमारे पास आ जाएगा -1 स्केल और स्केल को कर दिया इनटू आयोटा व्हिच इज इक्वल टू माइनस आयोटा, इसकी इक्वल आ जाएगा माइनस आयोटा। ये हमारे पास आयोटा क्यूब किसके इक्वल है, माइनस आयोटा। इसी तरह आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल होगी, इसको स्प्लिट कर सकते हैं आयोटा स्केल इनटू आयोटा स्केल। आपको पता है आयोटा स्केल किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, -1 के इनटू -1 माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1। आयोटा की पावर 4 हमारे पास 1 के इक्वल होता है। ये जो 4 पावर है इसको यूज करके हम रिमेनिंग पावर जो भी हमारे पास आ जाए, जो भी इंटीग्रल पार्ट होगी आयोटा का, उसको अब सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हमारे पास लेक्चर नंबर 1 था बेटा, इंट्रोडक्शन टू द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।